कि हारिंग शब्द आप सुनते होंगे। हाँ। हारिंग आपको याद भी होता होगा, हारिंग देख के याद, क्योंकि हम भी हारिंग में ही आते हैं। तो दिल्ली में जो तमाम बड़े बड़े हारिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के ऑफिसर तो बहुत कम ही बाहर मिलेंगे, वहाँ के जो हारिंग ऑफिसर बैठे हैं वो कुछ एक्शन लेते हैं, रिएक्शन देते हैं इसके ऊपर। 889 करोड़ 55 करोड़। पंचायत नहीं था लेकिन करप्शन करने के लिए अधिकारी तो था ना। हाँ। आपको दूरबीन लेके या फिर बोले तो लेंस लेके देखना पड़ेगा वो कहाँ है। 1 रुपए का माचिस का वो भी खरीदते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स इंक्लूड करके दिया जाता है। उन लोग अपना पॉकेट में डाला है। मेरे स्टूडियो मौजूद हूँ और मेरे साथ में जो शख्स बैठे हैं ताई सिवा है। आपने इनका पिछला प्रोग्राम देखा था कैंपा को लेकर, इन्होंने किस प्रकार से सरकार के करप्शन को एक्सपोज किया था। दिल्ली में बैठे तमाम नेताओं को, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को कैसे एक्सपोज किया था कि किस प्रकार से सब लोग मिलकर करप्शन कर रहे हैं। आज हम किसी और स्कीम को लेकर मौजूद हैं। दरअसल पंचायत स्कीम आपने जरूर सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश में जब भी कोई इशू होता है तो उसको ताई सिवा बहुत प्रमुखता से उठाते रहते हैं। सेम उसी प्रकार को इन्होंने पंचायत स्कीम को भी बहुत प्रमुखता से उठाया, जिसको हमने कवरेज करने के लिए एक जिम्मेदार मीडिया हाउस समझते हुए उसको हमने कवरेज किया। और हमने देखा, उसमें पाया भी कि दिल्ली से सरकार पंचायत में बहुत सारा पैसा भेजती है, अरुणाचल प्रदेश में उन लोगों के लिए भेजती है कि जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कुछ काम नहीं है। बहुत सारी चीजें होता है पंचायत स्कीम, आप तो जानते भी होंगे, बकायदा आपने सुना भी होगा। बहुत सारी चीज को लेकर सरकार पैसा भेजता है, साथ साथ में उसको मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर उसको वेरीफाई करने के लिए उन लोगों को भी भेजता है जिनको हम लोग सैलरी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सैलरी हम लोग कैसे, हम बोल रहे इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि पब्लिक के ही पैसे से, टैक्स से जो है तमाम बड़े अधिकारियों को सैलरी मिलती है। वो अधिकारी यहाँ पे जांच करने के लिए आते हैं लेकिन केवल कागजों तक ही। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पंचायत स्कीम में आपने जैसे देखा, आप लगातार आप इशू को उठा भी रहे हैं। करप्शन अभी भी थमने का नाम नहीं लिया। पिछली बार आपने कैंपा को बताया, लोगों ने उसको बहुत सारा तारीफ भी किया, बहुत सराहना भी किया, लेकिन आप उसके बाद जो है एक पंचायत स्कीम को भी कवर कर रहे थे। आप लगातार उसको उठा रहे थे, उसकी आवाज उठा रहे थे, उसको भी आपने दिल्ली तक आवाज उठाया। लेकिन अभी तक सरकार में बैठे तमाम जो बहरे हो चुके अधिकारी, बहरे हो चुके मंत्री, नेता अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। दरअसल वो था क्या स्कीम, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। ये पंचायत का ऐसा है, मतलब 2015 14 FC पंचायत के लिए जो फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2014-15 से लेकर 20 तक जो ग्राम पंचायत, ये जो 14 FC जो बाकी जिला सलाह का, कोई कॉन्ट्रैक्टर का, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। ये जो 14 FC जो 2020 से लेकर 15 से लेकर 20 14 FC ग्राम पंचायत के लिए टोटल सैंक्शन हुआ सेंट्रल एड फाइनेंस का 889 करोड़ 2015 से लेकर 20 तक के लिए। तो इसमें स्टेट डायरेक्टर पंचायत से देखा रहा है पूरा, मैंने ग्राम अकाउंट नंबर देखा के उसमें पैसा भेजा है बोल के देखा रहा है, लेकिन ये अकाउंट किसका है और पंचायत लोग तो मालूम ही नहीं होता ये पैसा। ये एक्चुअली ग्राम पंचायत को इम्प्लीमेंटेशन करने देना है, ग्राम पंचायत का ही पैसा है, कोई जिला सलाह का नहीं है, कोई अंचल संचल का नहीं है। ये पैसा अकाउंट नंबर तो देखा रहा है डायरेक्टर ऑफिसर, ये मेंबर सेक्रेटरी और ग्राम चेयरपर्सन करके उन लोग 2015 से लेकर 18 तक उन लोग अकाउंट नंबर देखा रहे हैं। अभी ये अकाउंट किसका है पंचायत तो मालूम नहीं होता है। तो पंचायत, ग्राम पंचायत तो ऐसे इलेक्ट करके मैंने रख देता है, ग्राम पंचायत तो कभी पैसा मिलता ही नहीं, मालूम भी नहीं स्कीम का। इवन हम लोग भी मैंने सुना नहीं था ना, मालूम ही नहीं होता है। अकाउंट नंबर दिया है, ये पैसा में ग्राम का है बोल के अकाउंट नंबर दिया, लेकिन ग्राम लोग पैसा मिला नहीं 2015 से लेकर 18 तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है 2013 से लेकर 18 तक तो 5 ईयर टर्म्स का ग्राम इलेक्टेड ग्राम, उसमें टेन्योर खत्म हो जाता है। तो इसमें टेन्योर खत्म होने का बाद फिर री इलेक्शन करना होता है पंचायत का। तो 2019 से 18-19 में इलेक्शन नहीं किया पंचायत, उसमें दिपंगता नहीं था। उस समय में लॉकडाउन था, पूरा दुनिया बंद था। और उस 2020 में टोटल पैसा जब पंचायत नहीं था, कोरोना वायरस था, लॉकडाउन था, दुनिया बंद था, तो 2020 में पंचायत इलेक्शन के लिए भी मॉडल कोड लागू हो गया था इस केस में भी। तो उस समय में जब पंचायत नहीं था 55 करोड़ वो पैसा किसको दिया है? पंचायत नहीं था लेकिन करप्शन करने के लिए अधिकारी तो था ना। अधिकारी भी नहीं था।
अधिकारी तो होगा, तो लेकिन करप्शन वो कर लिया। हाँ हाँ वही होगा। आप गूगल करते होंगे, गूगल पे आपको बड़े बड़े तमाम पंचायत, आप नाम अगर कभी गूगल पे पंचायत स्कीम अरुणाचल प्रदेश आप डाल के जिक्र करेंगे, सर्च करेंगे, अच्छे अच्छे वहां पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ जाएंगे। बड़े बड़े अखबारों की कटिंग भी दिखाई पड़ेगी। वो दिल्ली के तमाम नेशनल जो बड़े बड़े अखबार हैं उन्होंने भी छाप रखा है कि पंचायत में अरुणाचल प्रदेश कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन एक बार आइए ना धरातल पे, आपको दूरबीन लेके या फिर बोले तो लेंस लेके देखना पड़ेगा वो कहाँ है। वो अधिकारी लोग भी सोचते होंगे कभी मन में उनका, अगर एक बार अपने आप में अफसोस होता होगा या घुटन महसूस करते होंगे कभी बंद कमरे में, तो सोचते होंगे कि वो लोग करप्शन को कैसा सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम तरीके के लोग टैक्स पे कर रहे हैं। आप एक माचिस का, अगर 1 रुपए का माचिस का वो भी खरीदते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स इंक्लूड करके दिया जाता है। कुछ राज्यों में टैक्स नहीं होता, लेकिन आप सामान खरीदते हैं उसमें तो टैक्स जाता है ना। उसी टैक्स के पैसे से सरकार तरह तरह का जो बड़ा बड़ा होर्डिंग्स, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाता है या तमाम तरीके के अधिकारियों को सैलरी देता है। लेकिन वही सैलरी लेने वाले अधिकारी आपके हक को ही खा जा रहे हैं, आपके टैक्स को खा रहे हैं, आपको जो मिलना चाहिए उसको भी खा ले रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि कोरोना में पंचायत नहीं था, लेकिन उसके बाद भी करप्शन हो गया। पंचायत करने वाले अधिकारी थे, कर लिए होंगे, कागज कलम नहीं तो घुमाना है ना, केवल जस्ट इधर उधर में कर देना है उधर में। लेकिन यहाँ पे जो आपने बताया कि अकाउंट नंबर में जो आप देख रहे हैं पैसा जा रहा है बट पता नहीं चल रहा है, तो अकाउंट नंबर के साथ साथ में नाम का भी तो जिक्र होता है ना, कि वो आदमी फलाना आदमी XYZ, उसको X को गया, Y को गया, Z को गया, भी नाम के साथ डिटेल्स में होता है ना उसका। तो क्या डिटेल्स भी है उसका कि उस आदमी को मिला या किसी और आदमी को मिला, या कहीं वो बैठे बाहर के जो होते हैं अपना निजी XYZ उनको पैसा दे दिया गया। आपने क्या नाम को भी पढ़ा या ऐसे नॉर्मल देख लिया उसमें? इसमें नाम जो अकाउंट होल्डर का नाम दिया है, ग्राम ये क्या बोलते हैं, मेंबर सेक्रेटरी, जो पंचायत के लिए एक मेंबर सेक्रेटरी होता है ना, हाँ। मेंबर सेक्रेटरी और ग्राम चेयरपर्सन, ग्राम का चेयरपर्सन, दोनों का जॉइंट अकाउंट नंबर है बोल के नाम लिख रहा है। लेकिन हम लोग उसको चाहिए कि माने ये अकाउंट किसका है, सच में वो मेंबर सेक्रेटरी और ग्राम चेयरपर्सन का अकाउंट है क्या। अगर ये ग्राम चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी का अकाउंट है तो उसका हम लोग तो अकाउंट स्टेटस उसको कितना अमाउंट नहीं मांग दे रहा है RTI में। हम लोग ये अकाउंट का एटलीस्ट फ्रंट पेज को, आप जो अकाउंट नंबर देखा रहे उसका फ्रंट पेज को देखा हो। तो क्या आपने कभी जो एग्जाम्पल रूप में वेरीफाई करने के लिए कुछ 2 4 5 10 लोगों से पूछा जिनका नाम जिक्र हुआ कि उनको पैसा मिला, उनका नाम, क्योंकि नाम और वो तो होता ही है पंचायत उस एग्जाम्पल रूप में। ईटानगर में है तो ईटानगर में A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक जहां होगा, आप D ब्लॉक में बैठे, D ब्लॉक में अगर आप जाके चेक करते हैं कि एक A नाम का आदमी है, उसका अकाउंट नंबर, उसको पैसा दिया गया, तो क्या आपने कभी उससे जाके पूछा कि A आपको सरकार इतना पैसा पंचायत में दिया, आपको मिला नहीं मिला? कभी आपने वेरीफाई किया इसको? हाँ हो तो हम लोग अपना बस्ती भी है ना ग्राम चेयर में, उन लोग कहाँ मालूम होगा। ये पंचायत पोर्टेन FC का नाम ये भी ना पहले बताया ना, हम लोग भी सुना नहीं है ना, देखा नहीं है। ये कैसे ग्राम लोग अभी, अच्छा इन लोग अभी मैनिपुलेट कर सकता है ग्राम लोग को, ये हम पैसा मिला था बोल के बाद में अगर लिटिगेशन वगैरह कुछ कुछ करेगा ना, उन लोग ऐसा मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन अगर मैनिपुलेट करेगा जो ग्राम पंचायत, इसको हम पैसा मिला है बोल के जाता साइन मारेगा ना, बाद में उसका जियो टैगिंग काम को भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने देगा ना। इसलिए ये इसमें ग्राम पंचायत लोग तो मैंने पूछने से भी मालूम नहीं होगा ना, नाम प्रोजेक्ट का, स्कीम का ना, कमीशन एड ग्राडीन एड का ही नाम मालूम नहीं है। और अरुणाचल में पूरा पंचायत को ऐसे रखा हुआ है ना। टोटल कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट था पंचायत वाला? ये जो 2015 से लेकर 18 तक तो 20 तक ये जो 889 करोड़ है। 889 करोड़। उसके बाद का? उसका बाद ये जो 2000 आउट ऑफ 889 करोड़ में से जब पंचायती दीपंग था, मॉडल कोड था, कोरोना था, लॉकडाउन था, उस समय में 455 करोड़ को स्टेट गवर्नमेंट अभी इलेक्शन में यूज किया ना, उन लोग अपना पॉकेट में डाला है। वो तो अभी पुलिस अभी केस रजिस्टर करके भी रखा हुआ है। ये हम लोग FIR का कॉपी भी आपको दिखा दे रहे हैं लोगों को। ये दरअसल जो है ये FIR का कॉपी भी है, इन्होंने बकायदा कई सारे FIR भी किए हैं। आप सोशल मीडिया पे अगर आप लोग देखते होंगे लगातार ताई सिवा जी का नाम देखते होंगे, तो इसलिए भी ज्यादा फेमस है। कभी एक साथ 40 FIR करवा देते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने 40 FIR भी करवाया था किसी के ऊपर, कभी 10 FIR करवा देते हैं, कभी किसी के ऊपर। FIR का फॉलो भी करते हैं क्योंकि इस चीज को लेकर हम लोग लगातार इनको पकड़ रहे हैं
पीछा कर रहे हैं कि आप जो एक अच्छा काम कर रहे हैं वो पब्लिक के पास तक जाना चाहिए। हम लोग भी प्रमुखता से, जो होता है एक मीडिया का दिखाने का काम होता है, हम लोग प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम करने वालों को सरकार को अवार्ड देना चाहिए कि आप, हो सकता है हम नहीं मानेंगे कि सरकार का लोग ही करप्शन करता हो सकता है सरकार के तमाम बड़े मंत्री को मालूम ही ना होता हो, ऑफिसर भी तो करप्शन कर सकते हैं ना, क्योंकि मंत्री जी तो अप्रूवल दे दिए, या मंत्रियों का, तमाम मंत्रियों का काम होता है स्कीम को लेके आना, स्कीम को लेके आते हैं वो लोग, लाके दे दिया, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए तो ऑफिसर लोग होते हैं ना। टेंडर का प्रोसेस होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं जानकारी उनको नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना पता चले ऑफिसर लोग ही करप्शन कर जाते हो। तो उस टॉपिक को लेकर इन्होंने बकायदा एफआईआर भी करवाया, बहुत सारा एफआईआर भी करवाया। एफआईआर का क्या स्टेटस है, थोड़ा उसका बता दीजिए। एफआईआर में जो हम एक्चुअली इसको भी हम सीबीआई में दिया था ना, हाँ। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग का मुताबिक ये सेंट्रल अथॉरिटीज भी मैंने ब्लाइंडली दिया है। लॉकडाउन में क्यों पैसा रिलीज हुआ है 455 जब लॉकडाउन था, तो उसमें रिलीज क्यों किया है बोल के मैंने, उस मेरा अंडरस्टैंडिंग में उसको सीबीआई जुरिस्डिक्शन होगा बोल के हम पूरा एंटायर मैंने पोर्टन एफसी का पंचायत 889 का हम गुवाहाटी सीबीआई डायरेक्टर दिल्ली तक भी दिया है। हाँ। तो उन लोग गुवाहाटी वाला उन लोग सीबीआई फिर एफआईआर को यहाँ वापस भेज दिया, तो भेज के यहाँ मैं चीफ सेक्रेटरी को भेजा है। तो यहाँ अभी इस हम लोग फॉलो अप करके देखा है, तो केस ये जनवरी को रजिस्टर हुआ है एफआईआर को, ये विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस पुलिस। तो उसमें देखा है तो ये केस में हम अकेला नहीं है, बहुत सारा आदमी कंप्लेन देके रखा है, नाना रकम का, सबका सब एफआईआर को एक साथ क्लब करके रजिस्टर करके रखा है। और उसका इंस्पेक्टर जो तिलिंग हाबुंग इंस्पेक्टर है, हाँ एसआईसी में रजिस्टर करके। एसआईसी का तो आपका चेयरमैन तो सीएम साहब भी उनके साथ, सीएम साहब है, सीएम साहब ही है ना। हाँ हाँ, और अप्रूवल जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीएम करता है। तो अभी तिलिंग हाबुंग सर को, इंस्पेक्टर तिलिंग हाबुंग सर को ये आयो देख के रखा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो केस रजिस्टर हुआ है, ये पोर्टन एफसी का सारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को, मैंने अरुणाचल का पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को रजिस्टर है। और पंचायत में टेक्निकल, पंचायत टेक्निकल जूनियर इंजीनियरिंग बोलता है ना, उसका अगेंस्ट में रजिस्टर है। और बाकी इंडिविजुअल प्राइवेट फार्म, इंडिविजुअल ये वगैरह करके फॉर्मली रजिस्टर करके रखा है। लेकिन अभी तक तो हम तो पुलिस का जगह में काम कर रहे हैं, पुलिस लोग, मैंने हम ब्लेम तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला तो हाथ बन के रख दिया होगा। हाँ। तो हम तिलिंग हाबुंग सर को भी हम विजिलेंस में दिल्ली में कभी कभी हम जाते रहता है ये केस का बताने के लिए ना, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या दिल्ली में जैसे यहाँ में एक होता है ना कि हायरिंग शब्द आप सुनते होंगे, हाँ। हायरिंग आपको याद भी होता होगा, हायरिंग देख के याद, क्योंकि हम भी हायरिंग में ही आते हैं। तो दिल्ली में जो तमाम बड़े बड़े हायरिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के ऑफिसर तो बहुत कम ही बाहर मिलेंगे, वहाँ के जो हायरिंग ऑफिसर बैठे हैं वो कुछ एक्शन लेते हैं, रिएक्शन देते हैं इसके ऊपर? आप जाते हैं कि हाँ ठीक है, आपका हम जो फाइल है उसको चेक कर रहे हैं, उसका जांच कर रहे हैं, या आपका फाइल सही है गलत, ऐसा कुछ कभी आपको डायरेक्शन देते हैं वो लोग? ये पोर्टन एफसी में भी हम लीगल नोटिस तो ये लिखा था सेंट्रल अथॉरिटी, लेकिन वहाँ से कोई, मैंने हम प्रैक्टिकली ऑफिस में तो उसका अभी तक गया नहीं है। लिखने में तो हम लिखते रहता है, यहाँ से पोस्ट करते रहता है, रिप्लाई आता है उसका? रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं है वहाँ भी ऐसे ही? हाँ, अगर ऐसा मैंने लिखता है तो अभी इसका केस रजिस्टर करके रखा है, तो अभी पैसा वैसा अभी रिलीज करना नहीं चाहिए। अभी सुना है कल असेंबली में कुछ मिनिस्टर एमएलए लोग कुछ आवाज़ उठा रहा था, तो उसमें उसका मिनिस्टर कंसर्न का कहना है कि मतलब 15 एफसी को कुछ अमाउंट अभी रिलीज कर रहा है। तो ऐसे सुना है, हम तो पोर्टन 15 दोनों फाइनेंस कमीशन पंचायत का कंप्लेंट देकर रखा है। पंचायत वाले जो जिनको डिपार्टमेंट दिया गया था इस बार एक्स हो चुके हैं, वो तो है नहीं, किसी और को जिम्मेदारी दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आपको न्याय मिल सकेगा, या तमाम अरुणाचल प्रदेश के जो आपके लोग हैं, 10 लाख 12 लाख की पॉपुलेशन है, उनको न्याय मिल सकेगा? नए वाले से क्या उम्मीद की जा रही है आपका कुछ? नहीं, ये तो हम लोग तो चोरेगा नहीं है ना, अभी तो हम लोग इसका और फर्दर प्रोसेस, सीबीआई क्या बोलता है, ये विजिलेंस को तो हाथ बन के रख दे रहा है ना। तो हम लोग इसको फिर अभी हम लोग काम कर रहा है, और ये केस तो रजिस्टर हो गया, तो कभी ना कभी दिन पकड़ा तो करना चाहिए। हम लोग तो पुलिस नहीं होने से भी अभी पूरा इंफॉर्मेशन, हम लोग एविडेंस तो पता ही चल चुका है। अभी पुलिस भी यहाँ में उन लोग को जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा ना, इंक्वायरी शुरू होगा, बचाने का जगह नहीं मिलेगा। और एक दिन ये पैसा भी
ग्राम पंचायत को पैसा स्टेट गवर्नमेंट और इसका साथ में जो पैसा मिला है रिटर्न करना पड़ेगा। अभी सकने से ग्राम पंचायत इसको डायरेक्ट प्रोटेस्ट करना है, पैसा वापस मांगना है ना ग्राम पंचायत। लेकिन अरुणाचल में क्या मालूम नहीं है ना चीज को। आपने पिछली बार नहीं, इस केस को मैं दूसरे केस से जोड़ रहा हूँ आपके पंचायत को। पिछली बार आपने देखा, पिछले साल में देखा था एपीपीएससी जो आपका फियास्को हुआ था पेपर लीक वाले में, उसमें बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे लोग जिनको पकड़ा जाना था, नहीं न्याय मिल पाया अभी तक। इवन उस केस को चक्कर में एक दो लोगों की गलत तरीके से हम बोलें तो हत्या भी हो जाता है या जो भी हो, क्योंकि हम कोर्ट वाले मामले में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हत्या ही हो जाती है, मर्डर ही हो जाता है, क्योंकि शायद उनके जिंदा रहने से बहुत सारे राज ओपन हो सकते थे और बहुत सारे लोगों को लगातार धमकी भी मिल रही थी। ये वाला सेम इशू भी ऐसा चल रहा है, क्योंकि इसमें भी तो कुछ लोग एक्सपोज होंगे और जो एक्सपोज होंगे काफी हाई प्रोफाइल लोग होंगे, तो आपको भी तो दिक्कत में डाल सकते हैं ना, वो आपको भी तो परेशान कर सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, फिजिकली डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो क्या कभी आपने उन सब चीजों को लेकर सोचा? क्या आप अरुणाचल प्रदेश के तमाम उन नागरिकों के लिए जो काम कर रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होगा? आपको लगता है क्या बाकी लोग जो यहाँ के लोग हैं आपके लिए आवाज उठाएंगे? वो मेरा हम इनकेस हमको कुछ करता है बोलने से भी, अभी आप लोग हैं, अभी हम तो पूरा मेरा जो भी मेरा केस को हम पूरा वायरल करता है ना। हाँ। ये जो भी मेरा डॉक्यूमेंट मिलता है, एविडेंस मिलता है, पूरा हम सोशल मीडिया में वायरल करता है। और जैसे अभी आपका माध्यम से जी वायरल कर रहा है, हमको कुछ होने से क्या फायदा है? बाद में तो कोई आदमी तो उठाएगा ना। हम अभी आपको बताया इसमें कंप्लेन, हम सोचा है हम अकेला सोचा, लेकिन इसमें बहुत मैंने टीम है, मैंने कंप्लेन देने वाला हर डिस्ट्रिक्ट से, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट से। जैसे मेरा कुरुंग कुमे का भी देने वाला है, करादाद का तो इवन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तक रजिस्टर हो गया ना, ईडी रजिस्टर अभी इंक्वायरी चल रहा है। तो हमको इसमें जैसे कि उस दिन एपीसीएस वो केस में वो करने से तो फायदा नहीं है ना। और एपीपीएस वो वाला उसको तो हम अभी तक रिकॉर्ड मेरा नहीं है, लेकिन ये केस तो अभी हम लोग सब मालूम हो गया, दुनिया बुरा बुरी लोग भी मालूम हो गया ये केस में करप्शन है। उसमें कोई फ्यूचर में अभी के लिए स्टेट गवर्नमेंट विजिलेंस पुलिस को थोड़ा दिन के लिए रुका सकता है, लेकिन ये जब कोर्ट में पहुंच जाएगा ना, कोर्ट में पहुंच जाएगा, उसका चार्जशीट सबमिट करते समय, तो उसमें हम लोग कोर्ट को सीधा ऐसे माने पुलिस भी दरकार नहीं है हम लोग। आपको क्या लगता है कि अकेले ताई सिवा जो है अरुणाचल प्रदेश में तमाम तरीके करप्शन और उसको खत्म कर सकेंगे? करप्शन खत्म मतलब अभी ये ऐसे करके माने थोड़ा बहुत तो माने लीगल कॉन्सिक्वेंस को ऑफिसर जो हमारा जो पब्लिक लोग जो भी करप्शन करेगा, थोड़ा बहुत तो हम लोग दिखाई नहीं देने से भी किसी ना किसी को तो इफेक्ट पड़ता होगा। और ये केस देखिए बाद में इसमें बहुत कुछ माने केस में प्रॉब्लम होगा जी। तो आप कैंपा का आपने प्रोग्राम देखा कि किस प्रकार से करप्शन हुआ था, उसमें ताई शिवाजी ने बताया। आज आप देख रहे हैं कि पंचायत में किस प्रकार से करप्शन हो रहा है, उसको ताई शिवाजी बता रहे। ऐसे तमाम तरीके के जो भी करप्शन हो रहा है, हम लोग लगातार उसको प्रमुखता से आवाज उठा रहे हैं। और तमाम उन सोशल एक्टिविस्ट या फिर बोले तो तमाम उन सिपाही बहादुरों को हम लोग अपने स्टूडियो में लाके उनका एक ससम्मान उनसे सवाल पूछ के और उन तमाम देश के नागरिकों को दिखाना चाहते हैं कि जो बहादुरी का काम हो रहा है वो लोग कैसे निभा रहे हैं। अगर यही मोदी जी का डिजिटल इंडिया वाला तमाम ऑफिसर अपना जिम्मेदारी को निभा ले, उस डिजिटल इंडिया का सही उपयोग कर ले, सही उपयोग से करप्शन को अगर पकड़ ले, तो शायद कुछ और रिजल्ट होता। हमको किसी डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं करना पड़ता, डिपार्टमेंट के करप्शन को नहीं बताना पड़ता। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही न्यूज दिखाएंगे, जब चोरी करोगे तो चोर तो बोले ही जाओगे। आप देख रहे थे आकाश शुक्ला के साथ पंचायत में ताई शिवाजी को।